उसके हत्यारे का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोग करने का काम करते हैं। और आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले कातिलों का जमानत होता है। जमानत होने के बाद जिस तरीके का बयान उसने मीडिया में दिया, आज तक के प्रतिष्ठित चैनल पे अपना बयान दिया कि हाँ, मुझे कोई शर्म नहीं है गोली चलाने में, हमने उनका कठोर से पीछा किया, 2 दिनों से उनकी रैकिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो नफरत भरी भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे आप किस किस की हत्या करोगे? कितनों की हत्या करोगे? क्या हत्या करके आप संविधान को मानने की बात कर रहे हो? मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाई जाए जो समाज में जहर घोलने का काम करता है। इसकी क्या गारंटी है कि आज जो वो लड़का निकला है वो दोबारा हमला नहीं करेगा? इसकी क्या गारंटी है जिस तरीके से उसका ब्रेन वॉश है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी कार्यकर्ता पे वो हमला नहीं करेगा? इसलिए शासन और प्रशासन को सचेत होने की आवश्यकता है। शासन और प्रशासन को ऐसे लोगों पे निगाह रखने की आवश्यकता है। हमने देखा है उस वीडियो में वो लड़का भी मौजूद था जिस लड़के ने शाहीन बाग में गोली चलाने का काम किया था। तो क्या इस हिंदुस्तान में वही लोग राजनीति करेंगे जो सिर्फ जय श्री राम कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देश नाथूराम गॉडसे का नहीं है, ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद का है, ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वालों में से है। और आप चाहोगे कि आपसे डर करके ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता अपने घरों में बैठ जाए, चुप होके बैठ जाए? यह संभव नहीं है। करारा जवाब देना जानता है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता, लेकिन संविधान के दायरे में। मैं मांग करता हूं प्रशासन से, सरकार से कि ऐसे अराजक तत्वों पे लगाम लगाए। अगर नहीं लगाते हैं तो मैं समझूंगा कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त प्राप्त है सरकार की। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, आप देख सकते हो, कभी वहां ईडी का छापा, कभी वहां ईडी का छापा। क्या हुआ? स्मृति ईरानी जी का जो वो रेस्टोरेंट पकड़ा गया, बार पकड़ा गया, उस पर कोई चर्चा होगा? है कोई मीडिया जो सच बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा भाई? इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि सत्ता का दबाव है। कैसे उसको लाइसेंस मिल जाता है मरने के बाद भी, मरे हुए व्यक्ति के नाम पर वो लाइसेंस, और सबको पता है कौन चला रहा था, लेकिन उस पर जांच नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति के घर पे ईडी नहीं पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेताओं पे एफआईआर करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला और महानगर अध्यक्ष उसमें हस्तक्षेप करेंगे। अगर वो चाहेंगे तो एफआईआर होगा, वरना नहीं होगा। गजब की बड़ी पार्टी चल गई है। ऐसा लगता है कि देश में आजादी नाम की चीज ही नहीं रह गई है। लेकिन जो भाजपा जिंदाबाद करेगा वही राजनीति कर पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम सबको अधिकार है कि सरकार की गलत नीतियों का हम विरोध करें। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश का युवा जो बेरोजगार है वो आपकी तरफ देख रहा है, उसके लिए आपके मन में एक शब्द नहीं है। देश की महिलाएं महंगाई को लेकर के आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन आपके मुख में एक शब्द नहीं है। देश की उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर आपने दिया, जब दिया उससे डबल कीमत हो गई उसकी, उसके लिए आपके मुख में कोई शब्द नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, उसके लिए आपके मुख में एक शब्द नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मन की बात कहते हो, जन की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते आप। जब कोई नेता, जब कोई विपक्षी आपको जन की बात सुनाना चाहता है, तो या तो आप पुलिस के दम पर उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास करते हो, या फिर ईडी के दम पर उसकी आवाज को कुचलकर उसे जेल भेजने का काम करते हो। यह घोषित इमरजेंसी कब तक चलेगा? और मैं अपील करना चाहता हूं विपक्ष के तमाम नेताओं से कि इस तरीके से अगर चुप बैठे रहे, एक एक कर सबकी बारी आएगी और पुनः देश हमारा लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मेरे देश के नौजवानों, समझो, सोचो
कि क्या हो रहा है। तुम आज ठीक है मोदी जी के भक्त हो, ठीक है तुम आज भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन क्या महंगाई तुम्हारे लिए नहीं है? क्या बेरोजगारी तुम्हारे लिए नहीं है? अपनी माँ से पूछो, अपने पिता से पूछो कि वो तुम्हारे कलम और कॉपी का खर्च किस प्रकार उठाते हैं। आज भी अभिभावक लॉकडाउन का दर्द नहीं झेल पा रहा, अब तक नहीं झेल पा रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के स्वामियों की गुंडागर्दी, मनमानी निरंतर बदस्तूर जारी है। आरटीआई के तहत उनसे पूछा जाता है कि आप गरीब बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं लेते, एडमिशन करने ऑथराइज है उनको, उसके बावजूद वो जवाब नहीं देते और नहीं एडमिशन लेते हैं। हाल फिलहाल की घटना दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम की है। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की अध्यक्षा सीमा त्यागी जी ने इसको लेकर के काफी संघर्ष किया और कर रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू तंग नहीं रेंग रहा है। और विकास की बात ही छोड़ दें आप, विकास तो इतना बढ़िया हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया वो बीच रास्ते में ही नीचे बैठ जाता है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके का विकास कार्य चल रहा है। और इसी तरीके से निरंतर हम और आप हिंदू और मुसलमान में बढ़ते रहें। अरे धर्म तो मानने की चीज है, धर्म धारण करने की चीज है मेरे यार। हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, आप भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, सभी अपने अपने धर्मों को मानो, लेकिन धर्म के साथ साथ अपने देश की मजबूती के लिए सोचो। देश के नौजवानों के हाथ में रोजगार कैसे आएगा उसके लिए सोचो आप। देश को बेहतर दिशा में कौन ले जा सकता है इसके लिए सोचो आप। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान किस प्रकार सुरक्षित रहेगा इसको लेकर के हमें और आपको सोचना होगा। और अब आवश्यकता है, आज हम देश के 75 में महोत्सव दिवस मना रहे हैं, 75वें साल अमृत महोत्सव मनाने चले हैं, लेकिन अमृत महोत्सव मनाते हुए कभी हमारे देश के नेता, कभी देश के हमारे प्रधानमंत्री ने उन झोपड़ियों में जाके देखा, कभी उस प्राइवेट सरकारी स्कूल में जाकर के उन्होंने झांका कि सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, कभी उन्होंने उस प्राइवेट स्कूल का सर्वे करवाया जिसने गुंडागर्दी की इंतहा पार कर दी है? नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को बर्दाश्त जरूर प्राप्त होगा जो ओवैसी साहब पे गोली चलाएगा, जो ओवैसी साहब के खिलाफ बोलेगा, जो ओवैसी साहब के जान लेने का प्रयास किया। ऐसे लोगों का महिमांडन करने वाले का मैं विरोध करता हूं, पुनः विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा पुलिस से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों पे तुरंत ही गुंडा एक्ट लगाया जाए। जिस तरीके का उसने बयान आज तक पे दिया है वो बयान क्षमा योग्य नहीं है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद है, रहेगा। उनके ऊपर आंख उठाने वालों को सोचने पर मजबूर करने का काम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन का कार्यकर्ता करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम।